नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। उनके इरादे अडीक हैं, अटल हैं, तभी तो उनके फैसले असलदार हैं और उनकी शख्सियत दमदार है। वो देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। पिछले 8 सालों में उन्होंने अपनी कार्यशैली की वजह से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। अपनी दमदार छवि के चलते उत्तर प्रदेश में अपराधियों का काम तमाम किया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। योगी का प्रण माफिया मिट्टी में दफन। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। जब से आए योगी, दंगाई तंत्र की छुट्टी। जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हीलचेयर में पड़े हुए हैं। दमदार बुलडोजर, गैंगस्टर कांपे थर-थर। उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आज देखते होंगे ना, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। यूपी में अपराध करोगे, मिट्टी में मिलोगे। योगी का रामराज, माफिया तंत्र साफ। गर्मी मत दिखाइए यहाँ पे, इसीलिए बोला जा रहा है ये सदन है, सदन की मर्यादा का पालन करिए और पालन करना सीखिए। वो दमदार हैं, असरदार हैं, इसीलिए उनके फैसले अपराधियों के लिए खूंखार हैं। जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हीलचेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। यूपी में योगी का दमदार रुतबा देख गुंडे माफिया थर-थर कांपते हैं, घबराते हैं, बिल में दुबक जाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल का मतलब गुंडे माफिया का सफाया, बुलडोजर से आतंक के साम्राज्य का अंत। कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही, अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। योगी के इस एक्शन को सफल बनाने में सूबे की पुलिस का अहम रोल है, जिसे अब और मजबूत और दमदार बनाया जा रहा है। सूबे में योगी जी पुलिसकर्मियों की संख्या में इजाफा कर रहे हैं, दनादन भर्तियां कर रहे हैं, क्योंकि जब से सीएम योगी ने सूबे की सत्ता संभाली है, तब से ही उन्होंने कसम खाई थी कि यूपी को बदलना है, यूपी को उत्तम प्रदेश बनाना है, जहां से माफिया राज को खत्म करना है, अपराध को कम करना है, बहु बेटियों को सुरक्षित माहौल मुहैया कराना है, युवाओं को सही रास्ते पर लाना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, बड़े बुजुर्गों को सम्मान का जीवन जीने जैसा वातावरण देना है, धार्मिक भेदभाव मिटाना है, सांप्रदायिक समाज से छुटकारा दिलाना है, सबको एक समान अवसर प्रदान करना है, जिसके लिए दमदार योगी देश के सबसे बड़े सूबे को सबसे दमदार राज्य बनाने में जुटे हैं। इस सरकार के जो फैसले हैं हर क्षेत्र में कहीं न कहीं बहुत दमदार रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पक्ष का क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र हो, तो उसमें योगी सरकार के जितने भी फैसले हैं वो हम लोगों को देखने में मिलता है कि बहुत ही और सटीक और बहुत ही दमदार होते हैं। आगरा में हमारे में मेट्रो का संचालन नहीं था, आगरा में हमने मेट्रो आज ही देखी फर्स्ट टाइम। उसके बाद जब हम कभी बाहर जाते थे तो देखते थे कि नाइट में निकलना हमको दुलर हो जाता था, परेशानियां होती थी। आज हमारी बहनें, हमारी माताएं, हम सभी
नाइट में बड़े आराम से जा सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। फैसले काफ़ी दमदार होते हैं और आज जो उन्होंने फैसला लिया है वो भी काफ़ी दमदार है। जो ऋण माफ़ करने जा रहे हैं वो करने का फैसला लिया है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही दमदार है। जिस उत्तर प्रदेश में माफिया और दंगाइयों की तूती बोलती थी, जिस उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खौफ से पूरा सिस्टम कांपता था, वो योगी राज में मिट्टी में मिल गए। आलम यह है कि गुंडे, माफिया, चोर उचक्के जेल जाना पसंद करते हैं, अपराध से तौबा कर लेते हैं, जुर्म ना करने की कसम खाते हैं, खुद ही थाने पहुंचकर अपराध कबूल करते हैं, जान की भीख मांगते हैं, क्योंकि सूबे में 8 साल से दमदार योगी की सत्ता है, जिनके सामने अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाती है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है। योगी का यही दमदार स्टाइल उत्तर प्रदेश की पहचान बन गया है। माफिया और दंगाइयों की छुट्टी कर रहा है। दमदार योगी के इसी मॉडल की खूब तारीफ हो रही है, क्योंकि जब से योगी ने यूपी की सत्ता संभाली है, तब से ही वो गुंडे और माफिया को चुनौती देते आए हैं। शपथ ग्रहण से लेकर आज तक लगातार वो गुंडे माफिया को अपनी सौगंध याद दिलाते आए हैं। आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। योगी मॉडल कई राज्यों में हिट है। बुलडोजर एक्शन हो या गुंडे बदमाशों की परेड, आसपास के राज्य भी योगी का स्टाइल पसंद करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कुख्यात अपराधी, माफिया और डॉन का खात्मा हो रहा है। कोई मुठभेड़ में ढेर हो गया, कोई अंडरग्राउंड होकर तनाव में गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया, क्योंकि दमदार योगी के सामने उनका दम निकल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो 8 साल बेमिसाल हैं और दमदार भी हैं। सीएम योगी ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि या तो माफिया जो हैं वो यूपी छोड़ दें या तो वो अपराध छोड़ दें, और हुआ भी ऐसा ही। सीएम योगी ने जब से यूपी की सत्ता संभाली है तब से ही माफियाओं और अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। सीएम योगी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़े से बड़े माफिया को मिट्टी में मिला दिया, जिसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। कानून व्यवस्था की सफल कहानी कह रहे हैं। दमदार योगी के फैसलों का ही नतीजा है कि सूबे में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने में यूपी नंबर 1 है। मैं आदित्यनाथ योगी मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। योगी का ऐलान, दमदार फरमान। आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। महाराज की कसम,
विरोधी हुए भस्म। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो, और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। योगी का एक्शन, यूपी में खत्म टेंशन। महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, आज उसी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहने के लिए मजबूर हैं कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। वो मजबूत हैं, सख्त हैं, कड़े फैसले लेते हैं। सियासत में असरदार हैं और सत्ता में दमदार। साल 2017 में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सत्ता की कमान संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं, जिसके चलते डॉन, गैंगस्टर्स और माफिया टेंशन में हैं। बहुत टेंशन में हैं, क्योंकि सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा से ही इनके खात्मे का ऐलान कर दिया था। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय कर ले क्या होना है। दमदार योगी के राज में माफियागिरी मिट्टी में मिल चुकी है, गुंडई गर्त में चली गई है, बदमाशों की कमर टूट चुकी है, उनके काले धंधों की बैसाखी टूट गई है। योगी ने जिस दिन से यूपी की कमान अपने हाथ में ली थी, उसी दिन ही कसम खा ली थी, प्रण ले लिया था कि उत्तर प्रदेश में माफिया, गुंडे, अपराधी और दंगाइयों के खिलाफ उनका रण जारी रहेगा। विधानसभा से डायरेक्ट संदेश दे दिया था कि अब यूपी में अपराध की नहीं, विकास की बयार बहेगी। उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, मुख्तार अंसारी, उत्तर प्रदेश के ये वो नाम थे जिनके सामने 2017 से पहले सत्ता भी नतमस्तक थी। लेकिन दमदार योगी के सत्ता में आते ही इनका जो हश्र हुआ वो सबने देखा। योगी के एक्शन के बाद यूपी में माफिया, गुंडे, अपराधी और दंगाइयों का खेल खल्लास हो गया, और जो बचे हैं वो या तो जेल के अंदर हैं या फिर सूबे से बाहर। योगी राज में किसी माफिया की मजाल नहीं कि वो अपना फन उठा सके, क्योंकि उसे पता है, खबर है कि योगी की पुलिस हर जहरीले फन को कुचल देती है, मसल देती है, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खुलेआम किया था। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए, और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही दमदार योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया था कि खाकी माफियागिरी को खाक कर देगी, और तब से लेकर अब तक योगी की पुलिस का माफिया के खिलाफ जंग जारी है। पिछले साल यूपी पुलिस की सालाना रिपोर्ट में 2017 से दिसंबर 2024 तक ये आंकड़े जारी किए गए थे। 20 मार्च 2017 से 28 दिसंबर 2024 तक का डेटा पेश किया गया,
जिसमें बताया गया कि 8 साल में 2017 अपराधी मारे गए, जबकि यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया और दूसरे अपराधियों की 140 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। 7,546 अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर सजा भी दिलाई गई। योगी की पुलिस ने 7,799 बदमाशों को पैर में गोली मारकर घायल कर गिरफ्तार कर लिया। माफिया, गुंडे, अपराधी और दंगाइयों के खिलाफ 8 साल से लगातार जारी ऑपरेशन में 17 पुलिसकर्मियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। अलग अलग मुठभेड़ों में कुल 1,644 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। यानी योगी का मैसेज क्लियर है, यूपी में माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। योगी की पुलिस के इसी ताबड़तोड़ एक्शन से यूपी में माफिया टेंशन में है, डरे डरे हैं, सहमे सहमे हैं। इनकी हनक की हवा निकल चुकी है, इनका टशन टाए टाए फिस हो गया है, काफूर हो चुका है। यही वजह है, कारण है कि उत्तर प्रदेश में बड़े से बड़ा माफिया कायदे से है तो फायदे में है। मैं उनके फैसले बहुत सशक्त रहते हैं, जो वो कहते हैं वो करते भी हैं। उनके फैसले बहुत ही गजब और बहुत शानदार फैसले हैं। प्रदेश को उन्होंने भयमुक्त बनाया है। हमारे मंत्री को हर देश की जनता चाह रही है और उनकी हम इन शब्दों में तारीफ करें, हमारे पास शब्द नहीं। उन्होंने मिट्टी में माफिया को मिला दिया है। आज प्रदेश में जो व्यवस्था है कानून की, वो सर्वोच्च है। कोई भी माफिया मुंह उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है। योगी के दमदार राज में माफिया, दंगाइयों और बदमाशों पर यमराज की नजर है। जहां एक और सूबे की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सबक सिखाने का प्लान तैयार है, वहीं योगी ने बहन बेटियों से छेड़खानी करने वालों को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली है। या गांव में सोरों का आतंक नहीं है, व्यापारी भंडारी नहीं देता है। और भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे वही अपराधी और माफिया गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगने के मजबूर है। योगी की इसी कसम से, सबक सिखाने वाले पुलिस के प्लान से, यमराज की इसी नजर से यूपी में माफिया, दंगाई, गुंडे और बदमाश डर के साए में हैं। वो इस खौफ में है कि उनका भी एनकाउंटर हो सकता है। एक छोटी सी भूल और काम तमाम। योगी राज में मौत के डर से माफियाओं को रात को नींद नहीं आती। दिन में उन्हें तारे नजर आते हैं, क्योंकि उन पर योगी की टेढ़ी नजर है। उन्हें पता है कि गलती करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी हर हरकत पर दमदार योगी की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।